हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए एक न्यू सीरीज जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं हम इसका फर्स्ट एपिसोड। स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक सिया नाम की लड़की को जो अपने और ह्यूमन के अलग होने के बारे में बता रही होती है। दरअसल ये एक वैम्पायर है जो अपनी फैमिली के साथ ह्यूमंस के साथ रहती थी। देन हम इसकी मॉम को देखते हैं जो सिया को उसके रूम में उठाने जाती है, पर वो अपने रूम में नहीं होती, जिसकी वजह से उसकी मॉम जोरों से चिल्लाती है। दूसरी तरफ सिया एक बस स्टॉप पर खड़ी होती है जहां पर दो स्कूल की लड़कियां सिया की सुंदरता देखकर पागल ही हो जाती हैं और उसे काफी टाइम तक निहारने लगती हैं और जाने ना अनजाने में उसे वैम्पायर से कंपेयर करने लगती है। तभी सिया उनके पास आके कहती है, तुमने सही कहा, मैं एक वैम्पायर हूँ, बट मैं किसी का खून नहीं चूसती। ये सब सुन के दोनों लड़की वहाँ से चली जाती है और कहती है शायद ये सुंदर के साथ साथ पागल भी है। उसके बाद सिया एक लाइब्रेरी में जाके एक नरेशन के जरिए हमें बताती है कि एक मूवी और असल लाइफ में वैम्पायर काफी अलग होते हैं। जहां मूवीज में लोगों का खून पी के जिंदा रहते हैं, वही हमने लोगों का खून पीना छोड़ दिया है। साथ ही साथ अब हम अमर भी नहीं रहे। हम अपने आप को जिंदा रखने के लिए किसी के फिजिकल टच को एक्सपीरियंस करके उसके शरीर से एनर्जी चूसते हैं, ऐसे ही हम जिंदा रहते हैं। उसके बाद सिया एक लाइब्रेरी से बुक खरीदती है। जैसे ही वो लाइब्रेरी से बाहर जाती है तब भी एक लड़के से टकरा देती है जिसका नाम हाउ होता है। ये हमारे सीरीज का मेन लीड है। इन लोगों की बुक्स नीचे गिर जाती है। जैसे ही दोनों उठाने जाते हैं, दोनों का हाथ एक दूसरे को टच हो जाता है, जिसकी वजह से हाउ की एनर्जी सिया फील करती है जो काफी ज्यादा टेस्टी होती है। इसी वजह से सिया हाउ के पीछे बढ़ जाती है और कहती है, तुम मुझे फिर से टच कर सकते हो क्या? बट हाउ उसे पागल समझता है और उसे कहता है आगे से मेरा पीछा मत करना, तुम मेरा पीछा कर रहे हो। तभी सिया कहती है, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रही हूँ, बस मैं तुमसे एक बार हाथ मिलाना चाहती हूँ, तुम्हारी एनर्जी मुझे बहुत अच्छी लगी। बट हाउ उसे उसकी बिल्कुल भी बात ना सुनकर उसे कहता है आगे से मेरा पीछा मत करना और वहां से चला जाता है। देन सिया अपने घर लौटती है, अपने फैमिली के बारे में बताती है कि पहले मेरी फैमिली कितनी लविंग तरीके से रहती थी, पर जब से हम पहले वाला घर छोड़कर यहाँ आके मेरे फादर ने ट्रेडिशनल तरीके से लाइफ स्टार्ट कर दिया और इनका खुद का घोड़ों का अस्तबल था जिससे वहाँ आने वाले कस्टमर की एनर्जी चूस सके। बट सिया टेस्टी एनर्जी को फील करना चाहती थी, पर उसके डैड इस चीज के खिलाफ थे और इसी वजह से उनके बीच आर्गुमेंट हो जाती है। देन वो घर से अलग रहने का फैसला करती है और काफी खुश होती है और हाउ के बारे में सोचने लगती है कि उसकी एनर्जी कितनी टेस्टी है। देन हम हाउ को देखते हैं जो एक एडिटर है जिसकी बुक 3 वीक में 10 सेलर रह चुकी है होती है और बुक पब्लिशर इसी वजह से उसके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहता था, पर अपने बारे में किसी को बताना नहीं चाहता था, इसलिए कॉन्फ्रेंस मीटिंग के लिए मना कर देता। देन नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है सिया की बहन उसके घर आती है और सिया देखकर बिल्कुल शॉक हो जाती है कि इनको किसने मेरा एड्रेस दिया और उससे पूछती है तुमने मुझे कैसे ढूंढा। देन उसकी बहन कहती है डैड बहुत गुस्से में है और उन्होंने बोला है अगर तुम वापस आए तो तुम्हारी टांगे तोड़ देंगे। ये सब बातें सुनकर सिया को कोई फर्क नहीं पड़ता और सिया की बहन जाते वक्त वार्निंग देके जाती है कि रैंडमली टच किसी को मत करना। सिया इरिटेट होकर कहती है ये सब बोलकर मेरी मुसीबत क्यों बढ़ा रही हो। देन कहती है मैं कुछ अच्छा खाना चाहती हूँ, ये तो नॉर्मल है, मैंने सोचा था तुम सपोर्ट करोगी बट नहीं। सिया की बहन कहती है ये फालतू की तुम्हारी टेस्टी खाने को इनकरेज नहीं कर सकती, मैंने पापा का मैसेज पहुंचा दिया, अब तुम्हें सोचना है क्या करना है तुम्हें। ये कहकर वहां से चली जाती है। उसके बाद उसके घर के पार्सलों को खोलने लगती है। तभी उसे किसी और का पार्सल होता है जो कि गलती से उसके वहां डिलीवर हो गया था, जो कि उसके पास वाले अपार्टमेंट का था। देन वो उसको देने जाती है। कॉन्सिडेंटली वो हाउ का घर होता है जो उसे कैमरे में देखकर पहचान जाता है कि तुम मेरा पीछा करते हुए मेरे घर तक पहुंच गई। सिया शॉक्ड हो जाती है, ये वॉइस तो जानी पहचानी सी लग रही है। उसे याद आती है ये तो वही टेस्टी एनर्जी की वॉइस है और मन ही मन बहुत खुश हो जाती है। हाउ कहता है तुम यहाँ से नहीं जाओगी, मैं पुलिस को बुला लूंगा। देन सिया कहती है तुम जैसा सोच रहे हो मैं वैसी नहीं हूँ, तुम्हारा एक पार्सल गलती से मेरे घर में डिलीवर हो गया था। देन मैं वही पार्सल तुम्हें देने आई हूँ और उसे उसका पार्सल कैमरा में दिखाती है, पर वो डोर नहीं खोलता और कहता है बाहर रख दो, ये अपने साथ ले जाओ, बट मैं डोर नहीं खोलूंगा। देन सिया ये सारी बातें सुनकर बहुत गुस्सा आता है उसे। उसके बाद सिया इस बारे में कुछ वैम्पायर दोस्तों को बताती है। वो लोग इसके बातों को सुनकर हंसने लगते हैं। ये दोनों पॉप स्टार होते हैं जिस वजह से इन लोगों से काफी लड़कियां मिलने आती थी और हाथ भी मिलाती थी, जिससे ये लोग उनकी थोड़ी थोड़ी एनर्जी चूसते थे। उसके बाद सिया को दिखाया जाता है जो एक मॉडल होती है जो फोटोशूट के बाद सिया आराम करती है, तब उसकी असिस्टेंट इसके लिए बहुत अच्छा अच्छा खाना लेकर आती है, पर सिया तो हाउ के ख्यालों में ही डूबी होती है। उसका कुछ खाने का मन नहीं करता, वो सिर्फ सोचती है कि टेस्टी खाना है
देन उसकी असिस्टेंट कहती है ये सारी नॉनसेंस बातें मत करो, तुम चुपचाप से खाओ, तुम्हारी हालत देखिए पतली हो गई हो। देन सीन शिफ्ट होता है हाउ के घर में, जो कि सिया सॉरी के बहाने उसे केक लेकर मिलने जाती है, पर हाउ अभी भी उसको इग्नोर करके गेट नहीं खोलता। सिया बहुत रिक्वेस्ट करती है पर हाउ बिल्कुल भी नहीं मानता। देन सिया वहां से निराश होकर जाने लगती है। जैसे ही सिया जाती है वैसे ही हमें हाउ को दिखाया जाता है जो डोर खोलकर डोर को सैनिटाइज करने लगता है। ये सब देखकर सिया को बहुत अजीब लगता है। सीन में दिखाया जाता है सिया अपने उसी पॉप दोस्तों के साथ हाउ के बारे में डिस्कस करती है एंड अपने हाथों को दिखाती है, क्या इसमें जम्स है, क्या मैं बहुत डर्टी हूँ। देन उसके दोस्त कहते हैं ऐसा तो नहीं है। देन वो बहुत सैड हो जाती है और उनसे कहती है मुझे कैसे वो रिजेक्ट कर सकता है और मैं जब बार बार इग्नोर कर रहा है। देन उनके दोस्त मजे लेते हुए कहते हैं छोड़ो उन सब बातों को, मैं तुम्हें ट्रीट देता हूँ फ्राइड चिकन की। देन वो लोग पार्टी करते हैं और सिया उसके यादों में इतना ड्रिंक कर लेती है कि उसको होश भी नहीं रहता। देन नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है सिया इतनी ड्रिंक कर लेती है और हाउ के घर के सामने चिल्लाने लगती है और जोर जोर से कहती है तुमने मुझे 3 बार इग्नोर किया है, तुम अपने आप को क्या समझते हो। और ये सब हाउ अंदर से देख रहा था पर वह गेट नहीं खोलता, पर सिया की ऐसी हालत देखकर उसे गेट खोलना पड़ता है। जैसे ही हाउ गेट खोलता है सिया बेहोश हो जाती है एंड हाउ सोचने लगता है अब मैं क्या करूं। देन उसे घसीटकर अपने घर के अंदर ले जाता है। देन मॉर्निंग में सिया की आंखें खुलती है जो अखबारों से पूरी ढकी हुई होती है और सोचती है मैं कहाँ हूँ। तभी हाउ नीचे आके कहता है ये मेरा घर है। देन उससे पूछता है तुम ठीक तो हो ना। उसको याद आता है कि लास्ट नाइट क्या हुआ था, इसी कारण वो हाउ से माफी मांगने लगती है। जैसे ही उसके हाथ उसके घर के फर्श पर पड़ते हैं हाउ उसे सैनिटाइज करने लगता है। देन तभी सिया को पता लगता है हाउ को जर्मोफोबिया है। देन इसी को कंफर्म करने के लिए उसे परेशान करते हुए घर में इधर उधर चीजों को छूने लगती है। तब वो हाउ भागते हुए सभी चीजों को सैनिटाइज करने लगता है। देन हाउ सिया से इतना परेशान हो जाता है कि उसे जाने के लिए कहता है और उसे बताता है कि तुम्हें इसलिए मैं अंदर लाया ताकि जब तुम बेहोश हुई थी अगर तुम्हें कोई और नेबर देखता तो शायद एम्बुलेंस में पुलिस को फोन करता और भी ना जाने कितने लोग आते और जम्स फैला के चले जाते। ये सुनकर सिया को बहुत अजीब लगता है एंड जाते जाते उसके चेस्ट को टच करके चली जाती है। देन सिया घर जाने के बाद बहुत एक्साइटेड हो जाती है और सोचती है फाइनली मैंने उसे टच कर ही लिया। देन हाउ सिया की हरकत पर काफी परेशान हो जाता है और म्यूजिक सुनते सुनते अपने घर की सफाई करने लगता है, पूरे घर को सैनिटाइज करके चमका देता है। एंड हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है सिया अपने बहन के पास जाती है और जर्मोफोबिया के बारे में पूछती है। उसकी बहन कहती है ये बीमारी नहीं बस एक अंदर का डर है, अगर तुम उसके मन से इस डर को निकाल सकोगे तो वो बिल्कुल फिट एंड फाइन हो जाएगा। सिया अपनी बहन से और भी इसके बारे में जानना चाहती थी बट उसकी बहन को ये सब फिजूल सा लगता है और उसे कुछ भी बताने से मना कर देती है और उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है। देन सिया जब वहाँ से निकलती है रास्ते में उसे हाउ दिखता है। देन वो उसे बात करने की कोशिश करने लगती है पर हाउ उसे कहता है तुम मेरा पीछा क्यों छोड़ नहीं देती हो, मैं पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगा अगर तुमने दोबारा मेरा पीछा किया तो। तभी सिया को कुछ समझ में नहीं आता और वहाँ से वो चली जाती है। देन नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हाउ अपने ऑफिस जाता है जहाँ एक लड़की उसका पीछा कर रही होती है। जैसे ही हाउ दूसरी तरफ जाता है तभी सिया वहाँ आके उस लड़की का हाथ पकड़ लेती है और उसे कहती है तुम उससे दूर रहो, ये मेरा है, मैंने इसे पहले देखा था, इस पर सिर्फ मेरा हक है, तुम कौन हो और तुम कहाँ से आई हो। देन वो लड़की भी वैम्पायर होती है और वो आपस में झगड़ा करने लगते हैं। देन तभी वहाँ गार्ड आता है और उनसे कहता है तुम्हें शर्म नहीं आती, एक पब्लिशिंग कंपनी है, तुम यहाँ पे शोर मचा रहे हो, तुम यहाँ से चली जाओ, और उन लोगों को यहाँ से जाने के लिए कहता है। देन नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है उसी लड़की को जो एक वैम्पायर थी और वो सारी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर पे सिया की निकालती है और मन ही मन मुस्कुराती है और कहती है अब मजा आएगा। सो गाइज ये एपिसोड यहीं पे होता है खत्म। नेक्स्ट एपिसोड और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, जिससे मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे और आप एक भी वीडियो मिस ना करें।